नमस्कार, कर्तव्य 24 लाइव में आपका स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ ग्वालपाड़ा ब्लॉक अंतर्गत श्याम वार्ड नंबर 10 में। यहाँ पे एक सर्पदंश से एक मृत्यु हो गई है लोगों की, और काफ़ी दुख की बात है। लगातार इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही है, और सभी सब निवेदन करेंगे कि इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि ये घटना बहुत दर्दनाक है। आइए सर, थोड़ा सा हम दिखाने का प्रयास करें किस प्रकार से परिजनों में काफ़ी देखिए कितना एज हो रहा था इनका, कितना एज है इनका? अभी आधार कार्ड नहीं लेकर आए हैं। आधार कार्ड एक माता जी है, इनकी मृत्यु हो गई है सांप काटने से। कैसे क्या हुआ था, कोई बताइएगा थोड़ा सा कैसे? और रात में सोया था। क्या नाम है सर आपका? रंजन कुमार। कैसे हुआ था? रात में जब सोया था 12-1 बजे के लमसम इसको सांप काट लिया, तो ये लोग बोला कि मतलब सोई भी थी, बेड पे ही सांप काट लिया। मच्छरदानी के अंदर में सांप घुस गया, काट लिया सांप। उसके बाद 1 बजे इसको ले गया हरेली हॉस्पिटल, वहाँ से 6:30 बजे रेफर किया मधेपुरा। उसके बाद वहाँ मृत्यु घोषित कर दिया। तो बताने का प्रयास करना ये चाहते हैं आप लोग कि ये सोई हुई थी, ये बिछावन पे सोई हुई थी, सांप अचानक से अंदर घुसा और उसमें इसको डस के इनका मतलब कि ये हो गया। अच्छा, त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्रामीण के स्तर से अपना इलाज के लिए ले गए। क्या नाम है आपका? हम नहीं लगे। कौन बताएंगे, थोड़ा सा बताइए ना, थोड़ा सा कौन बता सकते हैं? इधर आइए बाबा, इधर आइए। क्या नाम है आपका? हरिचंदन यादव। हाँ, कैसे क्या हुआ थी बताइए हमको थोड़ा। 1 बजे रात में सोए अवस्था में उसको सांप छाती में काट लिया। इधर आइए, चलिए बाहर चलिए सर, थोड़ा सा बाहर चलिए। जी, कैसे क्या हुआ, क्या नाम है आपका? मुकेश यादव। मुकेश यादव जी, आप कैसे क्या बता हमको बता सकते हैं? ये हमारी पत्नी है। आपकी पत्नी है? जी जी, क्या नाम है इनका? चंदा देवी। चंदा देवी। कैसे घटना हुई है? घटना हुआ रात में जब सो रहे थे, तो 1:30 बजे रात में जो हम पेशाब करने गए, जब पेशाब करके आए तो उस साइड ये सोई थी, इस साइड हम सोए थे। मतलब कि दोनों एक ही बेड पे सोए? एक ही बेड पे सोए दोनों जी। जी। तो इसके बाद क्या हुआ कि हम जब आए पेशाब करके आए तो हम सोचे कि अब तो मतलब ये सब फास्टर में है, मतलब बर्थ में तो सुबह खाना बनाएगी, तो हम इसी बगल में सो गए। हमारी जगह पे सोई रही। इसके बाद जो है जब थोड़ा हम नींद पड़े भी नहीं, तो ये बोलता है कि घर से हमको कुछ काट लिया। फिर हम देखने लगे तो हम बोले कि चिट्टा उट्टा कुछ कटा होगा, लेकिन चिट्टा नहीं था। जब देखे तो उसमें सर्प था। देखने के बाद तुरंत आप लोग अस्पताल नहीं गए लेके? हाँ, तुरंत गए। मतलब कि 1-1:30 बजे के आसपास वहाँ आप लोग अस्पताल के लिए निकल गए? 2 बजे यहाँ से झाड़ फूक करके थोड़ा बहुत जो भी था करके हॉस्पिटल निकले किशनगंज। वहाँ दवाई ववाई दिए। वहाँ लगभग बोल रहा था कि अब घर चलो ठीक हो गया, लेकिन जब 5:30 हुआ, 5:45 के लगभग, नियम तो ये कहती है ना कि जैसे किसी को सांप काटता है तो वैक्सीन वगैरह दिया जाता है। वैक्सीन देने के 12 घंटा तक अस्पताल में रखने के लिए कहा जाता है। नहीं तो हम आए नहीं ना, वहीं पर रहे ना। आप वहीं थे ना। क्या लक्षण में सुधार नहीं हुआ था? लक्षण में सुधार नहीं, फिर वहाँ से सुधार नहीं हुआ था, ज्यादा ही हो गया। ज्यादा होने के बाद वो बोला मधेपुरा रेफर करो। सांप की पहचान हुई थी क्या? हाँ, सांप तो वीडियो बनाया तस्वीर है मेरे पास। कौन सा सांप था? करेत सांप था। गए थे ना, वहाँ बोला हो गया, अब दवाई ववाई दिया, बोला अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक ना, बस उसके बाद 4-5 बजे 5 जब बजा, बोला सीरियस हो गया धीरे धीरे, तब उसके बाद वहाँ रेफर कर दिया। झाड़ फूक में नहीं थे आप लोग? नहीं, क्योंकि इस गांव में मैं इससे पहले भी आया हुआ था जी। वहाँ पे ऐसा हुआ था कि लगभग 1 से 1.5 घंटा झाड़ फूक में लगा दिया था। तो सभी से हम निवेदन करेंगे जिसको भी सांप काटता हो, आज के मौसम में खास करके ये बरसात का समय है, इसमें लगातार सांप वगैरह निकलते रहता है बाहर। इस कारण से आप लोग जब भी सांप काटे तो तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचे, वहाँ पे वैक्सीन वगैरह ले जी। हाँ जी, देखिए सांप का पहचान भी हो चुका था, लेकिन दुख तो इस बात का हो रहा है कि डॉक्टर साहब सही तरीके से इलाज वगैरह शायद नहीं कर पाए, सही इलाज नहीं किया। क्योंकि बिहार हो या इंडिया हो, सब जगह ये वैक्सीन उपलब्ध है। अगर आप आधा घंटा 1 घंटा कितना देर लगा होगा लग जाने वहाँ पे? आधा घंटा लगा। हाँ। ये अधसर सांप हम लोग सुनते हैं, अधसर काटने के बाद भी आधा घंटा 1 घंटा तक आदमी जीवित रहता है, लेकिन ये कौन सा सांप था? करेत। काला रंग का था, काला था। आप लोग पहचान? 6 घंटा सर जिंदा रहा, 6 घंटा। 6 घंटा के बाद उनका मौत हुआ है। तो क्या लगता है कि आपके इलाज की लापरवाही हुई है? जो तो इलाज के ही लापरवाही उसका मौत हुआ। आप उसको नहीं सफरने वाला तो तुरंत उसको रेफर करना चाहिए, मिशन ले जाइए या कॉलेज, मेडिकल कॉलेज ले जाना चाहिए, लेकिन घेर कर रखा। जब लोग आरोप ये लगा रहे हैं, परिजनों का आरोप ये है कि इलाज में लापरवाही हुई। हाँ, लापरवाही हुआ। डॉक्टर का लापरवाही से मृत्यु हुआ है। तो अभी घटना स्थल पे कौन कौन पहुंचे हैं? जांच वगैरह के लिए कोई आए हैं? कोई नहीं आया। कर्मचारी साहब आए हैं। चलिए सर, तरफ चलिए। यहाँ के कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि सरकार से क्या है। जी, कौन है आप?
अच्छा, क्या मतलब ये हम कहना चाहते हैं कि जो आप लोग कह रहे हैं कि लापरवाही का लगा रहे हैं डॉक्टर के ऊपर लापरवाही, हाँ लापरवाही हुआ। कैसे मतलब क्या हुआ कि लापरवाही का लगा रहे हैं? क्योंकि लापरवाही डॉक्टर इसलिए हम साहब सब स्पष्ट रूप से बोले कि इलाज हम करवाए हैं। लापरवाही इसलिए हम सब आप सोच साथ रहे में हैं। मौजूद थे? हाँ साथ में मौजूद थे। वहाँ पर गए, वो दवाई चलाने लगा, बोला ठीक हो जाएगा। तो हम सब तो वही विश्वास करिए ठीक होगा, दवाई दे रहा है। दवाई देते हुए देखिए पुर्जा भी है, दवाई भी दिया। हम सबको तो नहीं अंतर है कौन दवाई दिया नहीं दिया, कौन सुई लगाया, कौन चीज लिखा, इस पे सब तो हमको पता नहीं है। ये क्या किया है? ये ECG करवाए हैं। इसका पता नहीं कौन दवाई दिया नहीं दिया। उसके बाद 6 बजे 5:30 बजे बोला ये नहीं होगा यहाँ सक्सेस। देखिए, ये चंदा देवी है, ये उप स्वास्थ्य केंद्र कहाँ का? ये उदा किशुनगंज का है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से इसमें दिख रहा है चंदा देवी, उम्र लगभग 35 वर्ष, ठीक है। पति का नाम मुकेश यादव। इन इलाज वगैरह इनके द्वारा किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा, लेकिन इनका कहना ये है कि लगभग रात में सही तरीके से इलाज नहीं हो पाया, निगरानी नहीं हो पाया, निगरानी नहीं किया सही तरीका से। सही से बोल रहे हैं ना? हाँ सही बोल रहे हैं। मतलब कि सामना में बोलेंगे आप दवाई दे रहा था, क्या दिया नहीं दिया हम सबको तो पता नहीं रहा। वहाँ पानी भी चढ़ा रहा था। उसके बाद बोला ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरी नहीं है। उसके बाद 5:30 बजे पूरा आंख तक बंद कर लिया, आवाज गायब हो गया। तो हम सब बोले ये सब क्या हो गया। पकड़ने वाली बात ये है, देखते हैं लापरवाही का, कि यहाँ पे लिखे हैं डॉक्टर साहब 3:30 सुबह में कि हम लोग एडमिट करवाए हैं, लेकिन परिजनों का कहना है कि हम लोग 2:30 बजे वहाँ पहुंच गए थे, आधा घंटा, मतलब कि 2:30 बजे पहुंचे थे। तो 1 घंटा बीच में कैसे क्या कर दिया फिर बताइए? अब पता नहीं लिख दिया उसको, हमको क्या पता क्या लिख दिया। से देखिए, हम तो जांच करने के लिए जरूर जाएंगे उस जगह पे। यहाँ पे 3:30 सुबह में AM दिया हुआ है। तो इन परिजनों का ये कहना है कि हम लोग 1 घंटा बाहर में ऐसे ही बैठे रहे। देखिए 2 बजे यहाँ से हम निकले, 1 घंटा तो नहीं लग गया हमको जाने में, आधा घंटा लगा होगा। एग्जैक्ट बताइए, 2:30 बजे पहुंच गए थे आप लोग? 2:30 बजे से 3 बजे के पहले तुरंत इलाज शुरू नहीं हुआ था? वहाँ गया, पानी लगाया, और पानी देने के बाद आप कौन चीज जब 2:30 बजे गए तो यहाँ पे एडमिट का 3:30 बजे क्यों किए हैं? उस समय हम हो सकता है 1 घंटा लापरवाही कारण से ऐसा हुआ हो। अब जो हुआ ये तो वहाँ नहीं देखे थे, हम रास्ते में निकल गए तब देखे 3:30 क्या गुहार लगाना चाहते हैं सरकार से, ये बताइए? उचित न्याय मिलना चाहिए। सही इलाज नहीं हो रहा है, उसके चक्कर न्याय मिलना चाहिए। मतलब डॉक्टर बारे में यहाँ सरपट्टी का जो है बारे में धरना हो रहा है। जो भी बोलना है खुल के सियाम में इससे पहले भी 3 आदमी का मौत जो है सरपट्टी में हुआ है जी। इसके बाद भी ये जो झाड़ फूक के चक्कर में भी नहीं फंसा, डायरेक्ट मतलब हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल में देखिए, आप मान के चलिए कि 2:30 बजे जाता है, उसको क्या बजे रिफर किया जी? 6 बजे के बाद। इतना दिन तक आप इतना टाइम इलाज नहीं कर पाए। परिजनों का कहना यह है, अगर आपके पास उचित इलाज उपलब्ध नहीं था तो आप लोग तुरंत रेफर कर देते, मधेपुरा भेज देते। जब सीरियस हो गया, आंख बंद करने लगा, आवाज गुम हो गया, उसके बाद भेज दिया, रेफर कर दिया, बोलो इसको मधेपुरा भेजिए। क्या नाम है प्रभारी का वहाँ पे? प्रभारी का नाम पता है किसी को? हमको नाम नहीं है। चलिए, उदा किशुनगंज के प्रभारी महोदय, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर इलाज में लापरवाही हुई होगी तो मैं नहीं छोड़ूंगा सर, पक्का मैं आपके पास कार्रवाई करवाऊंगा। और गार्जियन वगैरह खुद यहाँ के जो ये परिजन है, ये खुद आरोप लगा रहे हैं कि लापरवाही हुई है इलाज में। लापरवाही से हुआ है। जब बेचैन हो गया, आवाज गुम हो गया, उसके बाद रेफर किया। वो आवाज ऐसे दाब रहा था, ऐसे कर रहा था, उसके बाद वहाँ रेफर किया। सांस लेने में तकलीफ हो रही 6-6:30 बजे गाड़ी वहाँ पे भेजा एम्बुलेंस। रेफर किया, पूछे सर उसको। ये तो 5:30 बजे के आसपास। अच्छा तो ठीक, 6 बजे के बाद किया। अच्छा तो मन के ठीक 6 बजे के बाद किया, 6 बजे कीजिए, मन के चलिए। क्या घंटा इसके लिखल के अनुकूल भी कितना दिन? 3.5 घंटा 4 घंटा हो गया वहाँ रखा। काहे आप लोग के मधेपुरा जाने में आधा घंटा? अगर आपके पास में उपलब्ध नहीं था इलाज तो तुरंत उसको रिफर करना चाहिए जी, मेडिकल कॉलेज ले जाइए या मिशन ले जाइए। बिल्कुल उसका इलाज होता, बच जाता सर। इस डॉक्टर के लापरवाही से इनका मौत हुआ है सर। आप देखिए, 2 बच्चा है, परिवार है, जवान आदमी है, उनका क्या हालत होगा सर, बोलिए तो। आप रोइए मत, निश्चिंत रहिए, सब उचित मुआवजा जो होता है वो दिया जाएगा। डॉक्टर साहब की लापरवाही को हम लोग लगातार दिखाने का प्रयास करते हैं, तो कहते हैं अस्पताल जो हम लोग दिखाते हैं। हम कह रहे मंगल पांडे जी, जो हम लोग दिखाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री आप ही हैं, लगातार आपको खदेड़ के भगाने का काम इसलिए करती है जनता। आपके साथ जो मारपीट होता है, हम किसी का नेता का हम ये नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ की देखिए, अब दुख की बात है, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे कितने उम्र का बच्चा है? छोटा बच्चा देख लीजिए सर ना, कौन सा बच्चा है? देखिए, 10 साल का है, 8 साल का बच्चा है इसके। और देखिए, ये बच्चा अभी 10 साल का है, इनकी माँ की मृत्यु हो गई है, इससे भी छोटा एक है। अब इसका कौन ध्यान रखेगा? सबसे बड़ी बात तो ये है। आप सांप काटने के बाद ये झाड़ फूक में नहीं रहे, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि मेरे द्वारा भी जागरूक किया जाए और बार-बार दिखाया जाता है पेपर में कि आप लोग झाड़ फूक में ना रहे, क्योंकि सांप काटने से मृत्यु हो जाती है झाड़ फूक रहने के चक्कर में। अब ये छोटा बच्चा है, इसका क्या होगा भविष्य? इसका पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन उठाएगा? एक माँ थी, वो भी चली गई। अब कौन इसका ध्यान रखेगा? सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं, जो उचित मुआवजा हो इनको मुआवजा दे, और साथ ही साथ जो यहाँ पे भ्रष्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं अस्पताल वगैरह में,
उनके ऊपर उचित कार्रवाई करते हुए उसको सस्पेंड करवाए। डॉक्टर था ना, सब लापरवाही कर रहा था। सुबह में 5:30 बजे एक डॉक्टर आया, हम तो नहीं पहचानते कौन डॉक्टर है ना, पहले से रात में बोला था ये डॉक्टर है, और वो देखा, दवाई उवाई दिया, थोड़ा वो जो दिया नहीं दिया। सुबह में 5:30 बजे लगभग एक आया डॉक्टर, जो आया नहीं पहचानते हैं क्या नाम है। वो बोला ये जरूर कार्रवाई होगी, वो बोला आप लोग पेशेंट साथ तो- रहिए, कार्रवाई हम करवाएंगे। वो निश्चित बोला रहिए। ये बात बोला सबको, आप सब क्या कर रहे हैं, पेशेंट का हाल देखिए क्या हो रहा है, जाने वाला है, आप सब क्या कर रहे हैं, ये सब बोला। देखिए एक छोटा बच्चा ये है, एक 10 साल का, एक ये 7-5 साल 6 साल का बच्चा होगा। का नाम बोलो बाबू, की नाम छो? इब्रा इब्रा। मम्मी कना डेट कर गेलो, सांप काट लो रे, नहीं कानिए, नहीं कानिए, नहीं कानिए, ठीक ना, निश्चिंत रहो। देखो बच्चा का दर्द आप महसूस कर सकते हैं, जरूर होगा। सरकार के द्वारा जो उचित मुआवजा होता है वो जरूर दिया जाएगा इनको। हम सभी से निवेदन करेंगे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस भ्रष्ट डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हो सके। कारण है बिहार में ये लापरवाही। अभी आज 15 तारीख है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पटना पूर्णिया में मौजूद है अभी, लेकिन यहाँ पे जो आसपास का जनता है उसको देखने वाला कोई नहीं है। सारे डॉक्टर वगैरह पहुंच गए होंगे वहाँ पे दिखाने अति करने के लिए, हवाई अड्डा का उद्घाटन करवाने के लिए, लेकिन यहाँ जो आसपास में उप स्वास्थ्य केंद्र वहाँ की विधि व्यवस्था जब हम लोग दिखाते हैं कुछ करते हैं तो हम लोग के ऊपर कार्रवाई करने का बात कर देते हैं। मनीष कश्यप दिखाने का काम करता है, उसके ऊपर कार्रवाई करवाते हैं अस्पताल में। कैसे सुधरेगा जब मीडिया को ही आप सुरक्षित नहीं महसूस करवा सकते हैं, मीडिया के ऊपर कार्रवाई करवाते हैं, कैसे कब सुधरेगा बिहार का शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था? तो लगातार गलत है ना सर। 3 घंटा आप लोग कार्रवाई करवाइए। बोलिए सर, 3 घंटा में हॉस्पिटल में देखो उसके ऊपर कार्रवाई करवाइए कि हम लोग लापरवाही हुआ। सीसीटीवी कैमरा मौजूद होगा वहाँ पे, तो जांच करवाइए क्या किस प्रकार से इलाज हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्तव्य 24 लाइव में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सभी से निवेदन करेंगे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अभी हम लोग घटनास्थल पे ही मौजूद है। यहाँ पे पूर्व जिला परिषद मौजूद है, मनोज सर हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनको क्या उचित मुआवजा। नमस्कार सर। सबसे तो पहले जो हुआ है बहुत दुखद घटना है जी। एक यंग लेडीज हम लोगों के बीच से चली गई जिसका नाम चंदा देवी थी। जैसा कि सुनने में आया है कि इनको सर्प डंक मार दिया है, इसी कारण से इसका मृत्यु हुआ है। अभी जो वर्तमान में जो सुन रहे हैं इसका अगर पोस्टमार्टम होता है तो सरकारी आपदा से 4 लाख रुपया मुआवजा के रूप में सरकार के द्वारा दिया जाता है। उसके लिए हमारे थाना से ये मनोज बाबू आए हैं, कागजी प्रक्रिया कर रहा है, एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस से इसका पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम होकर करके उसका पीएम रिपोर्ट ले करके फिर आगे हम लोग जो इसका रूट है उस रूट से हम लोग जाएंगे और सरकार का जो मुआवजा है हर संभव दिलाने का प्रयास करेंगे। जी जी। आपसे सर ये हम जानना चाहते हैं, जिस प्रकार से परिजनों का कह रहा है कि मतलब क्या कहा जाता है कि लापरवाही बरता गया है हम लोग के साथ, क्योंकि ये इनका कहना है कि 2:30 बजे हम लोग 2:30 में अस्पताल हम लोग पहुंच गए थे, जो आपका उदा किशनगंज अस्पताल है वहाँ पहुंच गए थे, लेकिन जब इलाज वगैरह से 1 घंटा के बाद इलाज शुरू हुआ है सर। जी, लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? आप देखे होंगे कि 3 दिन पहले शायद आज या कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्णिया आ रहे हैं। जी, आज के ही दिन आ रहे हैं। आज के दिन आ रहे हैं। कल रात में तेजस्वी यादव गए थे पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज जांच में। जी। वहां देखा गया ना तो आईसीयू वार्ड है ना ट्रॉमा वार्ड है, पेशेंट का बेड पर कुछ है नहीं, बिछावन नीचे पर बिछा पेशेंट रेंग रहा है, करा रहा है, देख रहा है। तो जब एक जिला स्तरीय हॉस्पिटल में कोई विधि व्यवस्था नहीं है तो फिर आप किशनगंज के लिए क्या आशा लगा रखे हैं? किशनगंज में कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा? इसका कमी हम जनता की कमी है कि हम लोग जाति पाति पर जाते हैं। हमारा जो स्थानीय विधायक है वो बिल्कुल मुस्तैद है कि हमारा जीत सुनिश्चित है, हमारे जनता को क्या होगा नहीं होगा उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक कोई आदमी काम क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसको डर होता है। बिहारीगंज विधानसभा के निरंजन कुमार मेहता पे टिप्पणी नहीं, हम टिप्पणी नहीं करते। हम ये करना चाह रहे हैं कि हमारे प्रतिनिधि में अगर दम होगा तो हमारा प्रशासन से लेकर करके सब तंत्र टनाटन काम करेगा। बिल्कुल 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 काम करेगा। जब हमारे तंत्र ही, हमारे घर का गार्जियन ही, हमारे ग्राम का मुखिया मेरा पंचायत का मालिक है, हमारे विधानसभा का मालिक हमारे एमएलए महोदय है, जो भी एमएलए हो, बिल्कुल हमारे लोकसभा क्षेत्र का हमारे एमपी महोदय है, हमारे पूरा राज्य का मुख्यमंत्री जी हैं। तो ये सब में अगर मुस्तैदी होगा तो हमारे जनता सुरक्षित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज किशनगंज में जो लापरवाही बरती गई, अगर उनको नहीं हो पा रहा था
तो उनको रेफर करना था। अगर रेफर कर दिया होता सही समय पर हायर सेंटर ये पहुंच जाती तो आज ये 26-27 वर्ष की महिला का जान शायद नहीं जाता। वैसे तो जान किसी के हाथ में नहीं है, किसको कब क्या मृत्यु होना है, कौन किस स्टेज में पहुंच गया ये तो ना आप जानते हैं ना इलाज करने वाला तक भी नहीं जानता इस चीज को। लेकिन सही समय पर पहुंचते हैं, सही डिटेक्शन अगर हो जाता है तो उसको बचने की चांसेस बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यही लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि जितने भी अस्पताल उप स्वास्थ्य केंद्र हो या जो भी हो सब जगह वैक्सीन वगैरह उपलब्ध होता है, सुई जो होता है इनका सर्प का डस का। लेकिन जो वहाँ पे ग्रामीण का कहना है कि हम लोग वहाँ पहुंचे, आधा 1 घंटा लग गया सब इलाज शुरू करने में। जो इमरजेंसी का ये केस था आधा 1 घंटा लग गया। लगातार इस प्रकार की घटनाएं आपके श्याम में इससे पूर्व एक हुआ था घटना, अनिल मेहता की पत्नी का डेथ हुआ था जी, उसमें भी लापरवाही का इल्जाम लगाए थे, ग्रामीणों के द्वारा लगाया गया था। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये हमसे जो आप पूछ रहे हैं इससे बेहतर तो हम लोग 5 समाज मिल करके और आप मीडिया कर्मी के साथ मिल करके किशनगंज प्रशासन से पूछा जाए जो स्वास्थ्य में ड्यूटी में थे कि हमारी पेशेंट जब इतने बज के इतने मिनट में आया तो 1 घंटा इलाज में विलम्ब क्यों हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, उनसे पूछा जाए। इसके बारे में हम ठोस जवाब क्या दे सकते हैं। मतलब आपको भी लग रहा है ना सर कि लापरवाही बरता गया है कुल मिला के, नहीं ना है? जो लगातार हम लोग भी कवरेज करते हैं, आसपास के जो भी अस्पताल होता है वहाँ भी हम लोग कवरेज करने के लिए जाते हैं। आप मीडिया महोदय, आपका क्या नाम हुआ? आनंद राज। आनंद बाबू, आपसे मेरी आग्रह है कि आप जाकर करके रात में जो ड्यूटी डॉक्टर था उस ड्यूटी डॉक्टर से पूछा जाए कि ये पेशेंट कितने बजे एंट्री हुआ है। अगर वो सही बताता है तो ठीक है, नहीं बताता है तो सीसीटीवी फुटेज लिया जाए। बिल्कुल और फुटेज लेकर करके देखा जाए कि इसकी दवा दारू कितने बजे स्टार्ट हुआ है और उतने बजे स्टार्ट अगर सही समय से वो किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो आज जो ये मरी है इसका भरपाई कौन करेगा। आज जो एक माँ का पति का पत्नी गया, छोटा छोटा बच्चा का माँ गया, आज हमारे एक समाज से एक नई लड़की चली गई, इसका जवाब कौन देगा। तो ये तो हमसे बेहतर, हम तो यहाँ कुछ भी बोलेंगे तो शायद ऊपर नीचे होगा। सर हम लोग यही दिखाते हैं जिस प्रकार से मनीष कश्यप जी, हम किसी पार्टी का विरोध या समर्थन नहीं देना चाहते। मनीष कश्यप जी आजकल राजनीतिक में है, लेकिन जब वो आप मतलब पत्रकारिता कर रहे थे उसमें में उनके द्वारा पीएमसीएच में दिखाने के लिए काम किया गया था, लापरवाही को दिखाने का काम किया, उसके ऊपर मारपीट हो गया था। लगातार हम लोग भी आसपास के जो भी होता है अस्पताल होता है उसको भी दिखाने का काम करते, तो लगाता है कि तो आप लोग पैसा के लिए डिमांड के लिए आते हैं। हम लोग लापरवाही को दिखाते हैं लेकिन स्थानीय प्रशासन के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाती। जिलाध्यक्ष महोदय को भी हम लोग भेजते हैं, सबको भेजते हैं, लेकिन वहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा प्रेशर बनाया जाता है या इस पे कार्रवाई नहीं किया जाए, सर छोड़ दिया जाए। अगर इस प्रकार की लगातार लापरवाही को इग्नोर किया जाएगा तो आज इस प्रकार से लगातार घटना बढ़ती जाएगी। इसी तरह से जैसे ये सविता देवी मरी है, मरती रहेगी। अगर इस तरह से इस पर ठोस कोई जवाब नहीं करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे तो जैसे आज हमारे बीच से एक पुतोह बेटी गई है इसी तरह से जाता रहेगा। आप माइक लेकर के न्यूज 2-4 दिन चलेगा, खत्म होगा, कागजी कार्रवाई चलेगा, खत्म हो जाएगा। बिल्कुल अकेला आप नहीं जाएंगे। अगर जो परिजन बोल रहा है कि इतना घंटा इतना मिनट